12th Mathematics. Dear students, today's our topic is matrices, chapter number 3. Matrix. What is matrix? It is a collection of elements which is arranged rows and columns. मतलब मैट्रिक्स क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 3 4 5. तो ये जो 1 3 है वो उसकी फर्स्ट रो हो गई, 4 5 जो है उसकी सेकंड रो हो गई, और 1 4 है जो वो उसका फर्स्ट कॉलम हो गया, और 3 5 है जो इसका सेकंड कॉलम हो गया. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मैट्रिक्स का? 2/2. जो फर्स्ट होता है वो रोज नंबर ऑफ रोज होते हैं, और जो 2 ये है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं. तो इसका ऑर्डर होता है रोज इंटू कॉलम्स. नेक्स्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. सबसे पहले आ गया रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ओनली 1 रो हो. जैसे यहाँ हमारे पास 1 into 3 रो 1 एंड कॉलम अनलिमिटेड. तो दिस इज नोन एज द रो मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स, if it is only 1 column, 2 into 1, there is number of column is 1. Square matrix, those matrix in which order is same, number of rows and number of columns are same. जैसे हाँ यहाँ 3 columns 3 rows, तो 3/3 का हो गया ये. null matrix, each element is 0, then it is known as the null matrix. 0 0 0. Identity matrix, in which only diagonal elements are 1, other are 0, this is known as the identity matrix. Diagonal matrix, in which only the diagonal elements are, other elements are 0. Scalar matrix, in which the diagonal matrices are same, other elements are 0. Triangular matrix, there are 2 types of triangular matrix, upper triangular and lower triangular. Upper triangular, in which the below elements are 0, you show here 1 2 3, first row is 1 2 3 0 4 5 0 0 6, second row का फर्स्ट एलिमेंट 0 और थर्ड रो का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट 0. नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगल, अबव एलिमेंट्स आर 0, फर्स्ट रो के सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट 0 और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 0, दीज आर नोन एज लोअर ट्रायंगुलर. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इफ विच इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स देन इट इज नोन एज द ट्रांसपोज. Suppose here is the A matrix 1 2 3 -2 3 4. You can change row into columns, then A transpose is denoted by AT और A dash. तो जो हमारे पास फर्स्ट रो थी 1 2 3 वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3, और जो हमारे पास सेकंड रो थी -2 3 4 वो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 3 4. तो ये हमारे पास देखिए कितने ऑर्डर का बन गया. ये हमारे पास था 2 ऑर्डर 3 2 into 3 का, और ये बन गया हमारे पास, ये तो हमारे पास 2 into 3 का था. ओके, तो ये हमारे पास 3 into 2 का बन गया. मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो गई. नेक्स्ट वन इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए गिवन मैट्रिक्स के, तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जैसे हमारे पास ये यहाँ ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उसका ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम में चेंज किया तो वो भी वही रह गया, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया. तो दिस इज नोन एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Skew symmetric matrix, if transpose of matrix is equal to -a, then it is known as the skew symmetric matrix. Suppose here is a matrix A, first row is 0 -4 4 0, and इसका ट्रांसपोज लिया A ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो है जो वो फर्स्ट कॉलम बन गया 0 -4, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया. अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? A ट्रांसपोज के. नेक्स्ट वन इज द इक्वल मैट्रिक्स. 2 matrices are said to be equal if their order is same and corresponding elements are same. Suppose here is A matrix 2/2 का और B मैट्रिक्स भी 2/2 का. तो हमारे पास देखिए जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है A11, तो B का भी फर्स्ट एलिमेंट A1 है, इसका सेकंड एलिमेंट A12 है, जो इसका भी 3 है तो इसका भी 3 है, इसका A21 तो इसका भी 4 है तो ये भी 4 है, A22 यहाँ 5 है A मैट्रिक्स का, तो B मैट्रिक्स का भी 5 है. तो इसका ऑर्डर और एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग है जो सेम होने चाहिए, तो इक्वल मैट्रिक्स होंगे. आगे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना है. अगर 2 मैट्रिक्स गिवन है सेम ऑर्डर के होने चाहिए, मींस जितने नंबर ऑफ रो और कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में उतने ही सेकंड में होने चाहिए. अगर हमने इसको एडिशन करना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. जैसे ए मैट्रिक्स है, इसके जो फर्स्ट रो है 1 -2, इसकी 3 -5, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 1 + 3 होगा, -2 -5 होगा, 3 + 7 होगा, 4 + 2 होगा. तो इसको करने के बाद जो आएगा वो हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स.
अगर हमने 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 इंटू 2 और बी भी 2/2 है, तो इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो। 1 में से 1 माइनस किया, 3 में से 0 माइनस किया, -1 में से 2 माइनस हो गया और 2 में से 5 माइनस हो गया, तो ये ऑपरेट ओके हमारे पास A माइनस बी मैट्रिक्स आ गया। तो ऐसे आपको पता चल गया होगा जो मैट्रिक्स है उसमें उसकी क्या टाइप्स है, मैट्रिक्स को कहते हैं, कैसे उसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे ट्रांसपोज लेना है, कैसे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, कैसे स्क्यू सिमेट्रिक। थैंक्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। मान लीजिए हमें A मैट्रिक्स गिवन है 2/3 ऑर्डर का, B मैट्रिक्स गिवन है 3/2 ऑर्डर का। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करनी है तो सबसे पहले उसमें आपने ये चेक करना है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। यहाँ देखिए आप, ये 2/3 का था, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3, ये 3/2 का था, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3, तो ये दोनों सेम है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा वो 2 और इंटू 2 का बचेगा। कैसे करने हैं आप ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी जो फर्स्ट रो है उसको कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से करना है सेकंड मैट्रिक्स के, जैसे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा A11 एलिमेंट। उसके बाद हमने जो फर्स्ट रो है और सेकंड मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है उससे करना है 1 इंटू 2 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट रो का। उसके बाद जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 3 इंटू 1 4 इंटू 3 1 इंटू 2 प्लस करके जो आ जाएगा वो हमारे पास सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स की 3 इंटू 2 4 इंटू 1 1 इंटू 4, तो इनको ऐड करके हमारे पास सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जाएगा। उसके बाद इसको प्लस करके हमारे पास ये कितना बन गया 11, ये कितना बन गया 12, ये कितना बन गया 17, ये कितना बन गया 14। तो आप देखिए यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये बन गया 2/2 मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो फर्स्ट से पहले आपने क्या चेक करना है भी, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। तो ये आपने देखना है, जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगा, जो इसके नंबर ऑफ रोज हैं और इसके कॉलम्स हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ऑर्डर में बचेगा। तो इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।